चलिए तो आज हम 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सवालों को कर रहे हैं। हम इससे पहले 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर चुके हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर्स दिए हैं, उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। लाओ मुझे देना बुक, किसी के पास हो तो दे दो मुझे तो नंबर देखने हैं बस। पहले क्वेश्चन को देखिए तो अब याद रखना, जो आप वेरिफिकेशन करते हैं एचसीएफ और एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो केवल 2 के लिए ही सही है, 3 के लिए सही नहीं होता है वो, तो हम इसमें वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो गिवन नंबर्स है पहले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसके गिवन नंबर से दी गई संख्याएं हैं 12, 15, 21। 12, 15, 21 हिंदी में से लिख लेना दी गई संख्याएं। अब इन दी गई संख्याओं में अपन सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे, जो कि 2 वाले में भी करते हैं। करिए तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसके बाद हम 15 के फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड देंगे 3 5 15, फिर 5 से डिवाइड देंगे, इसमें 5 एकम 5। अब एक और है, उसके ही फैक्टर करेंगे 21, 3 से डिवाइड देंगे 3 7 21, फिर 7 से डिवाइड देंगे 7 एकम 7। अब इनके जो फैक्टर्स हैं उन्हें अपन पावर्स के रूप में लिख लेते हैं। तो 12 का जो फैक्टर बना है वो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 बना है। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 बना है। इसके बाद जो 15 का फैक्टर है, 15 का फैक्टर है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बना है। 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 बनाएंगे इससे पर। ऐसे 21 के फैक्टर देखो, 21 के फैक्टर बने हैं 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। मैंने कहा था अगर आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो सबसे छोटी पावर को देखते हैं, लेकिन यहाँ सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1 ही है। कॉमन देखो, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो कॉमन एचसीएफ होता है। और एचसीएफ में हम लोग उसकी जो शॉर्टेस्ट पावर होती है उस पावर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः किस किस का एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग? 12, 15, 21। एचसीएफ में कॉमन चीज देखी जाती है, तो तीनों में कॉमन देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन क्या हो गया इसका? 3 कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन ले लेंगे हम 3 की पावर 1। जी आपका एचसीएफ, जी आपका एचसीएफ है। अगला इसके बाद तथा एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने का तरीका होता है कि जो बच गए हैं उसमें सब उनका मल्टीप्लाई करना है और कॉमन की बड़ी पावर लेनी है। इसमें कॉमन की बड़ी पावर भी बनी है, देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन की बड़ी पावर भी 3 की पावर 1 ही है। तो अपन लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। कॉमन के साथ में हम अन्य जितने भी नंबर्स हैं सबको लेते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर ली जाती है। अब बड़ी पावर और छोटी पावर यहाँ पर सेम है, एक ही है सब, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60 और 60 का 7 से करेंगे तो 420। जी आपका आंसर है। ऐसे इसका एक सवाल एग्जाम्पल में दिया है, उसे जरूर कर लेना, पेपर में आता रहता है। एग्जाम्पल नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 और 6 ये आते रहे हैं पेपर में, ठीक है ना। 8 है, 6 है, 7 है, इन्हें अच्छे से कर लेना आप लोग। करो इसे जल्दी से फटाफट से। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल्दी देख लो फटाफट से। इसमें दूसरे क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हैं 17, 23, 29, 17, 23, 29,
आपको देखना होगा जो किसी और से कटती हैं क्या। देखो 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो जो किसी से कटेगा नहीं, ये सरल है बिल्कुल। 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, 17 केवल 17 से ही कटेगा। ऐसे 23 केवल 23 से ही कटेगा। ऐसे ही 29 केवल 29 से ही कटेगा। जो आपके फैक्टर बनी है इसके, तो थोड़ा सामने देखिए, इसके फैक्टर्स को हम पावर्स के रूप में कैसे लिखें। 17 है तो 17 की पावर 1 और इसमें 1 का मल्टीप्लाई और कर लो। जब एचसीएफ कहीं आपको ना मिले, कॉमन ना मिले, तो उस समय एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो एचसीएफ कितना होगा, 1, जब कॉमन नहीं मिलता तब। तभी तो अपन कह रहे थे कल को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। तो ये सब क्या है, को प्राइम जैसे ही, यानी जी दोनों है ना, 17 और 23 ये को प्राइम है, और 23 और 29 दोनों भी को प्राइम है। को प्राइम ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अच्छा ऐसी 23 की पावर 1, 23 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1। ऐसी 29 का लिखो, 29 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1। तो इनका एचसीएफ निकाल लो कितना है, 17, 23, 29। आंसर आ गया इसका 1। एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम 17, 23, 29। एलसीएम में मैंने कहा है आपको कॉमन भी लेना है। कॉमन के साथ में क्या लेना है बताओ, कॉमन तो इसका 1 है और बाकी जो बचे हैं सबको लेना है। 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 29 की पावर 1 करना मल्टीप्लाई। 17, 23, 29 का कितना आ रहा है, 29। इनका कर लो पहले, 29 और 23 का कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, खुद को करना पड़ेगा। 29 और 23 का मल्टीप्लाई बताओ, 29 और 23 का, इन दोनों का कितना है, 667। अब इस 667 में आप 17 से मल्टीप्लाई और कर दो। 667 में 17 से मल्टीप्लाई और कर दो। ये 667 आई है ना, उसमें 17 का मल्टीप्लाई और कर दो। 11, 33, चेक कर लेना ये सही है क्या, 11, 33, 9। चलो अगला सवाल करिए, इसके बाद तीसरा तुम खुद करो, इसी का तीसरा। 5 मिनट बाद, 5 या 10 मिनट बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, तो जल्दी से 1-2 सवाल और कर लेते हैं अपन, फिर इसे क्लोज करते हैं। आ जाओ निशु, कुर्सी ले लो, पीछे रखिए सबसे लास्ट में, उसे इधर लग लेना बगल में। यही रख लो उसे, आगे किसका लो इसे। एचसीएफ उसका ही 1 है क्योंकि वहां कॉमन नहीं मिल रहा है। चलो उसे भी कर लेते हैं। जो पता है ना क्यों करा रहा हूं, कुछ बच्चों के पास ये सवाल थे नहीं पहले राउंड में, अब ये दूसरा राउंड चल रहा है रिवीजन, तो इसमें तो देख लो कम से कम। अभी दूसरी यूनिट कल से रिवीजन करा दूंगा, दूसरी एक ही दिन में खत्म हो जाएगी और 2.1 है और 2.2 है, बस सही खत्म। गिवन नंबर्स, और गिवन नंबर्स में देखना क्या क्या है, 8, फिर 9, 25। करो इनके फैक्टर। 8 का फैक्टर करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके 9 के फैक्टर करो, 3 का डिवाइड देंगे, 3 तक का 9, फिर 3 से देंगे 1। अब बचा 25 से भी करो ऐसे ही, 25 का करेंगे तो 55, 25, फिर 5 एकम 5। अब इनके जल्दी से
पावर्स के रूप में फैक्टर से लिख लो। हिंदी में ही मैं बार बार कह रहा हूं, इसे दी गई संख्या लिखेंगे, दी गई संख्या है। तो 8 कितना हो गया, 8 किसके बराबर आएगा, 2 की पावर 3 और 1। ऐसे इधर देखो 9 किसके बराबर आएगा, 3 की पावर 2 और 1। 25 किसके बराबर आएगा, 25 आएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1। अब मुझे तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एचसीएफ। तो 1 हो गया इसका। किस किस का एचसीएफ निकला है, 8 का, 9 का और 25 का। 8, 9, 25। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे जितना ही बचा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो देखना 1 का ऐसे करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 8 ही हो जाएगा, 8 हो जाएगा केवल। और जो 3 तरह का 9 ही हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। 25 अट्टे होते हैं 200। आ जाओ, 25 अट्टे कितना होता है, 200। 200 का 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1800। जी आंसर। एक इसका एग्जाम्पल और है, उसे और कर लो जल्दी से। एग्जाम्पल 8। जो 3 नंबर वाले 4 ही सवाल हैं आपके, बना के देगा तो देखो पेपर में बना के भी दे सकता है, नहीं समझ में आई। अगर आपको ये आते हैं तो बनाने वाले क्वेश्चन भी दे देगा वो, उसी और कर लो एग्जाम्पल। आंसर आ गया, चलो उसे भी करा दो, जल्दी नोट करो इसे। एग्जाम्पल नंबर 8, उसमें नंबर्स बताना क्या क्या दिए हैं, इंपोर्टेंट है जी एग्जाम्पल, ठीक है। IMP 6, 72, 120। आशी जल्दी कर, नोट कर रहा हो तो आते हैं सवाल। चलो फिर मत करो इसे, इस वाले को मेरे साथ में 6 वाले को करो। चलो 6 का फैक्टर करो जल्दी से। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे तो 1। आगे समझ में नहीं आया तो पूछ लिया करो। 72 के फैक्टर करो। अच्छा, फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसे काट के नहीं 1 तक पहुंचते हैं अपन, कैसे भी करके उसे 2 से काटो, 3 से काटो, काट काट के कहां पहुंच जाते हैं, 1 तक। अब बताओ पहले कितने से काटेंगे इसे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 1, यहां तक पहुंच गए अपन। ऐसी 120 के फैक्टर करो। 120 के फैक्टर, 2 से काटो इसे, 2 6 12 0। आपकी किताब में एक मेथड का नाम और है इस फैक्टर को करने का, जिसे बोलते हैं ट्री मेथड। उसे क्या करते हैं समझो, थोड़ा ट्री मेथड के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे 6 है तो 6 में से एक फैक्टर इधर ले लेते हैं 2, और दूसरा फैक्टर इधर ले लेते हैं 3, है ना। फिर इसके आगे ही फैक्टर होते रहते हैं। आपके में ट्री मेथड का भी चर्चा है, जरूरत नहीं उसे करने की अपन को, ठीक है। ट्री मेथड दिया है तुम्हारे में, ऐसा चित्र अगर देखना चाहो तो देखो कहां पर है, जी राजी, है ना। उसमें ट्री मेथड बना के दिखाया है, देखो जी। लेकिन अपन को ऐसे ही करना है, जरूरत नहीं। 2 3 6 0, फिर 2 से 2 ऐसे डिवाइड 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से। प्राइम फैक्टर्स को इसके पावर्स के फॉर्म में लिख लो। बातें क्यों कर रहे हो, 6 बराबर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना इसे। 72, 2 की पावर 1 2 3, 1 2 3 कितना है 2, एक और रह गया अभी 120। 120 कितना होगा, 2 की पावर 3 और जे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मैंने कहा एचसीएफ निकालना है आपको 6, 72 और 120 का। इधर भी 6, 72,
120। तो आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बताओ? 120 अगर अपन कॉमन देखें इन दोनों में क्या क्या दिख रहा है जल्दी बताओ। देखो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 नहीं है इसमें कॉमन, 2 भी कॉमन है, तीनों में देखना है। और कई बार बच्चा क्या करता है 2 में देख लेता है। तीनों में कॉमन 2 भी है, 3 भी है। अब इनकी छोटी पावर देखो तो बता इसकी छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 1। फिर 3 की पावर देखो छोटी कौन सी है? 3 की पावर 1। देखो जो आप गोला लगाने वाला सीखे हो ना वो 3 वाले में टॉपिक में तुम्हारा गड़बड़ कर लेगा। 2 में तो ठीक लगता है, गोला लगा के निकाल लेते हैं, जब 3 में तुम गलत कर लोगे सवाल को। इसलिए पावर वाला सवाल ठीक रहता है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम देखो, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर ली जाती है इनकी। तो देखो इनकी बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 3। इनकी देखो 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1। इसे सॉल्व कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, 5 सेकंड 5, 8 9 72, 72 पंचा 360। जी आंसर। आज इतनी ही रहने देते हैं, ठीक है? आगे की क्लासेस में मिलेंगे आपको, पढ़ते रहो। नेक्स्ट संडे जो अपना 13 तारीख है उसको टेस्ट रहना है। मैं रोज बोल रहा हूँ सुबह 7 से 8:30।